चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो है वो मैं एक नया टूर यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा जी बहरीन। ये सामान वगैरह जो है ये सब पैक हो गया है और अब जो है वो वेट कर रहा हूँ एक दोस्त का, जो कि मुझे जो है ना वो एयरपोर्ट छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मौसम है वो अब माइनस में चला गया है स्वीडन में। तो बहरीन में तो आपको पता है कि गर्मी होगी। तो चलें, इंशाअल्लाह आपको जो है ये जर्नी दिखाते हैं खैर वाफियत से। रमज़ान का टाइम है, तो देखते हैं हाउ इट गोज़। चलें जी, चलें भाई। अब इस वक्त जो है ना वो रवां दवां हैं एयरपोर्ट की तरफ। और दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो सो काइंड टू ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट। दोस्त जो हैं वो ऑब्वियसली कैमरा में नहीं आना चाहते, तो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलें एयरपोर्ट चल के जो है ना फिर वो मिलते हैं। चलें जी, चेक इन कर लिया और अब जो है वो वेट कर रहे हैं जहाज़ का। और ये देखें जी, ये बेसिकली पासपोर्ट कंट्रोल के फ़ौरन बाद ही जो है वो हमारा गेट है, D18 है। मैं थोड़ा इस तरफ बैठा हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो बाहर का नज़ारा भी हो सके। तो ये देखें जी, अब ये सारी जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे एयरपोर्ट पे ना। तो इन्होंने सब जो है ना ये खोदा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वेटिंग टाइम है इस वक्त। जो टाइम हुआ है वो 9:42 हुए हैं और मेरी जो फ़्लाइट है वो है जी 11:20 पे। चलिए भाई, बोर्डिंग हो गई है और अब जो है वो हम जा रहे हैं रनवे की तरफ फ्लाई करने। तो duman çıkarması ve kaybolması durumunda acilen kabin ekibine bildirilmelidir. Uçuşlarınızda elektronik sigara dahil sigara içilmediğini ve tuvaletlerde duman dedektörü bulunduğunu hatırlatır. İyi uçuşlar dileriz. At Pegasus Airlines, we operate Turkey's youngest fleet. As a result of our commitment to invest in the most energy-efficient aircraft of its class. Geospatial regulations. Please ensure that your seatbelts are fastened. Tray tables are in their upright. हाँ जी, वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है जी 8:04। अभी भी जो है ना वो 1.25 घंटा रहता है। और यार ये सबिया गोकचन एयरपोर्ट जो है ना, ये बिल्कुल भी जो है ना ट्रांज़िट के लिए, अगर आपका लंबा ट्रांज़िट होना तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं किसी जो है ना इंडिया के या चाइना के या वो जो आई मीन के बहुत क्राउडेड है यार, ये एक्स्ट्रा क्राउडेड है। आई मीन के लिटरली अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें, हर तरफ जो है ना यहाँ क्राउड ही क्राउड है। और यकीन करें कि बस बुरे हालात हैं। अब ना चल सकते हो ना आप बैठ सकते हो, ऐसी हड़ा हुड़ी लगी हुई है। जिस तरीके से हमारे मुल्कों में कुर्सियों के लिए झगड़े होते हैं ना, उस तरह के जो है ना वो हालात हैं यार। बल्कि उससे भी जो है ना थोड़ा सा एक प्रो मैक्स वाली सिचुएशन है। ना बैठने की जगह है, ना चार्जिंग एरियाज़ हैं। चार्जिंग एरियाज़ जो हैं उनके भी जो है ना हालात ये हैं कि आई मीन के लोग खड़े में हैं और बस चार्जर ही चार्जर लगे हुए हैं। आपको कोई जगह जो है ना वो फ्री नहीं मिलेगी। तो बहरहाल अगर आपने टर्की से ट्रांज़िट करना हो, अगर तो आप पैकेजेस ले रहे हैं, मेरी फ़र्स्ट टाइम है इस एयरपोर्ट पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ना वो पैकेजेस एयरलाइंस ली थी। अब कतर भी जो है ना वो यहाँ से जाती है, बट बिल्कुल भी यार ये रिकमेंडेड नहीं है। एक तो दूर है और इसमें जो है ना वो आई मीन के एक मरतबा फ़्लाइट भी मिस हो चुकी है हमारी इस वाले एयरपोर्ट पे ट्रैफ़िक की वजह से। क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना वो ट्रैफ़िक में अगर फंस जाएँ इस्तांबुल सिटी से आते हुए, तो ईज़िली आपको जो है ना 2, 3, 4 घंटे कहीं भी नहीं गए, अगर आपकी फ़्लाइट जो है ना वो 6-7 बजे की है। और लिहाजा अगर आपने इस एयरपोर्ट पे आना है तो आप इस तरीके का मार्जिन रखें कि लेट से फॉर इंस्टेंस आपकी फ़्लाइट जो है वो 4 बजे, तो आप होटल से जो है ना वो कम से कम 9-10 बजे निकल जाएँ।
तभी आप जो है ना वो यहाँ पे पहुँच सकेंगे टाइमली, क्योंकि बहुत जो है ना वो क्राउडेड जगह है ये। और वैसे भी एम्बियंस भी कोई इतना अच्छा नहीं है। खाना भी जो है मैंने यहाँ से वो लुजियाना की जो पपॉइज़ है वो खाया, बट आई थिंक वो भी अच्छा जी। तो मेमोरी कार्ड जो है ना वो ख़त्म हो गया था। मैंने माइक भी, मैंने बोला बैठा हुआ हूँ तो चले माइक लगा लेता हूँ ताकि ज़रा आवाज़ थोड़ी बेहतर तरीके से आ जाए। तो मैं आपको बता रहा था यार, बड़ा क्राउडेड जो है ना ये बेसिकली एयरपोर्ट है, और बिल्कुल जो है ना वो अक्सर जगहों पे तो पाँव धरने की जगह भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ही गहमा गहमी है भाई यहाँ पे। बिल्कुल जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं ना कुलबुल कुलबुल हुई हुई है। और मजाल है कि एक सेकंड के लिए भी जो है ना वो रश रुका हो और लोगों का जो है ना वो आना जाना जो है वो कम हुआ हो। तो काफ़ी जो है ना यार मेरे ख़्याल से तो अगर तो आपको जो है ना वो रश पसंद है तो फिर तो चलें, ये एयरपोर्ट आपके लिए जो है वो ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है तो देन अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो फिर आप इसको अवॉइड करें। अदरवाइज़ ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो जो है ना वो चीप ट्रैवल करे। तो उस सूरत में चूँकि पेगासस यहाँ से जाती है, और अगर आप जो है वो कॉस्ट जो है वो कंफर्ट्स के ऊपर प्रेफर करते हैं, जो कि ऑब्वियसली मेजॉरिटी करती है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई हो गई है, तो आई थिंक देन आपको जो है ना ये थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका लेट से फॉर इंस्टेंस छोटा सा ट्रांजिट होना तो फिर तो चलें ठीक है, घंटे डेढ़ का। 4-5 घंटे वाले जो ट्रांजिट है ना यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बवाले जान है। या तो फिर 4-5 घंटे से बेहतर ये है कि अगर आपका ट्रांजिट हो तो वो कम से कम भी जो है ना वो 10-12 घंटे का हो, ताकि यहाँ पे जो है ना वो पॉड्स मौजूद हैं जो कि आई थिंक 14 या 16 यूरोज़ में आप जो है ना वो रेंट कर सकते हैं, और आप एटलीस्ट वहाँ जाके सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बजाय इसके कि अगर आप जो है ना वो 4-5 घंटे वाले या 6 घंटे वाले ट्रांजिट में फंसे हुए हैं तो फिर तो आई थिंक कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना वो एंजॉय नहीं करेंगे। चलिए भाई, जहाज़ मूव होना शुरू हो गया है और बोर्डिंग तो काफ़ी देर से कंप्लीट हो गई थी बट इन्होंने जो है वो फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो जहाज़ को जो है वो लेट मेरे ख़्याल से सिग्नल मिला है टेक ऑफ का ना। तो खैर अभी हम रनवे की तरफ जा रहे हैं और फ़्लाइट जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली है, बहुत थोड़े से लोग हैं। चलें भाई, अब केबिन की लाइट्स ऑफ हो गई हैं तो बाहर कुछ कदरे थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। काफ़ी क्राउडेड एयरपोर्ट है यार। इतनी तो जो है ना पाकिस्तान में लारी अड्डे से बसेस नहीं निकलती जितने यहाँ पे जो है एक छोटे से एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ रहे हैं। और अभी तो जो है ये बेसिकली यहाँ का मेन एयरपोर्ट नहीं है। मेन एयरपोर्ट तो जो है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट है। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये रेल व्यू इस्तांबुल सबिया गोपचन का। ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ना लाइटें जली हुई, ये बेसिकली ऑफशोर जो है ना वो ऑयल रिग है। चलें भाई, हम लैंड करने लगे हैं फाइनली। बड़ी गंदी लैंडिंग की है भाई, ऐसे जहाज़ को ज़ोर से ला के ज़मीन पर मारा है जवान ने। आई थिंक ये नया पायलट है, लेकिन चलें खैर से हमने लैंड कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक लंबी जर्नी जो है वो कम्स टू एन एंड। अब जाके जो है वो वीज़ा शीज़ा लेके और बाहर निकलते हैं। चलें यार, फाइनली लैंड भी कर लिया है और सामान लेके बाहर भी आ गए हैं। काफ़ी क्विक जो है वो आई मीन के वीज़ा वगैरह और जो भी प्रोसेस था वो हो गया था क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था। और ये है जी बहरीन का एयरपोर्ट। ये देखें, रात का टाइम है, शायद इस वजह से काफ़ी सुकून है, या फिर आई थिंक के यहाँ पे होता ही सुकून है। मैंने ट्रांजिट किया कई मरतबा यहाँ से, बट कभी इत्तेफाक नहीं हुआ शहर में आने का, तो इस मरतबा प्लान किया कि चलें बहरीन भी देखते हैं। तो चलें, अभी दोस्त का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आता है फिर जाके सहरी वगैरह करके और फिर थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ यार। सुबह से निकला हुआ हूँ और कोई 15-16 घंटे हो गए हैं
और 16 घंटे में बिल्कुल जो है ना वो हिम्मत जो है वो जवाब दे गई है। तो बस अब जो है वो जाके बस खा पी के थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर देखते हैं जिस वक़्त आँख खुली उस वक़्त जो है फिर वो बाहर निकलेंगे और आपको बहरीन की सैर करवाएंगे। चलें जी, वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।